परीक्षा में प्रश्न आता है सघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, और यह छात्रों को बार बार रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। आज इसे समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अघोष और सघोष यानी घोषत्व के आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांट लेते हैं। घोषत्व यानी घोष, दोनों शब्दों में कंपन, दोनों शब्दों में ये कॉमन शब्द है। अब आपको इसमें समझना है कि घोष शब्द का अर्थ होता है कंपन, तो इसमें लगा है अ और इसमें लगा है स। अ का अर्थ हो गया नहीं, स का अर्थ हो गया साथ। तो हमें इनकी परिभाषा भी पता चल जाती है कि जिन वर्णों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं, या न के बराबर होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों में कंपन साथ में होता है उन्हें सघोष कहते हैं। अब इन्हें कौन कौन से वर्ण इनमें होते हैं ये याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं वो कौन कौन से वर्ण हमारे होते हैं। तो इसमें होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन, क से लेकर ह तक। ठीक है, तो जो क से लेकर ह तक होते हैं 33 व्यंजन, और अयोगवाह में हमारे आ जाते हैं अनुस्वार और विसर्ग, दो वर्ण। तो अब आपको इन्हीं में से बांटना है, तो याद रख लीजिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। अघोष 12 स याद रखिए अपने दिमाग में कि अघोष 12 स, इस तरह से। और इसको याद करने से आपको अघोष और सघोष दोनों वर्ण याद हो जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं इस 12 स का मतलब क्या है। तो जब हम व्यंजन देखते हैं, व्यंजन का स्पर्श व्यंजन प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण में बटा हुआ होता है। तो इस स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। तो हमें यही पता चल जाता है 12 स का मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ण, और स का मतलब हमारे ऊष्म व्यंजन में तालु श, मूर्धा स, श और दंत स, ये तीन होते हैं। इन तीनों को हम एक स से याद कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों श हमारे क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। और इसमें से अब जो कुछ भी शेष बचा वो सारा हमारा सघोष वर्ण के अंदर आ जाता है। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं।